भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, ऐसे हमारी सद्भावना है, ऐसा हमारा विश्वास है। वृंदावन शिविर बहुत अच्छे से समापन हुआ। सभी प्रेमियों ने बहुत आनंद लिया, बहुत खुशी हुई, सबको बहुत पॉजिटिविटी मिली। वृंदावन धाम अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी है वहाँ। फिर हमारे गुरुजी का ऑरा, हमारे गुरुजी, हमारे दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी की प्रेजेंस वहाँ पर, और वहाँ के अधिष्ठाता श्री बांके बिहारी जी की प्रेजेंस, वहाँ की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी की प्रेजेंस, तो इन सब की कृपा से सत्संग का कार्य वहाँ पर संभव हुआ, निर्विघ्न पूरा हुआ। अब छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं, गर्मी है, ये है, वो है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं, तो जीवन का एक हिस्सा है, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। हम फोकस करें उस चीज़ पर जो हमने ग्रहण किया, मिला। वहाँ पर रोज़ प्रार्थना हम लोग करते थे, आज भी करते हैं। चलिए, उन बच्चों के लिए जो जिनके एग्ज़ाम्स या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, अब 2 साल बाद स्कूल गए हैं बच्चे और अचानक एग्ज़ाम लिखित में उनको करना पड़ रहा है क्लासरूम में बैठकर, वो बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं बराबर, बच्चे रो रहे हैं फ़ोन पर। तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, ये सारे बच्चे आप ही के तो हैं प्रभु। जो भी बच्चे, दुनिया के जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे चुके हैं, दे रहे हैं, देने वाले हैं, हे नाथ, हे प्रभु, ये सब आप ही के तो बच्चे हैं प्रभु। और अपने बच्चों का कौन माँ बाप ध्यान नहीं रखता। तो आपसे रिक्वेस्ट है भगवान जी, आपसे प्रार्थना है, हम सब की करबद्ध प्रार्थना है तो हम बड़े लोग भी, हम सारे भगवान के बच्चे हैं, और जब हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत बल होता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। तो सारी दुनिया के बच्चे हील हों, मतलब स्वस्थ हों, उनका आत्मबल बढ़े, उनका आध्यात्मिक स्तर अच्छा हो, शांत, मानसिक रूप से उनको शांति मिले। उनका जीवन में जो इस समय बीत रहा है, भगवान आपकी कृपा रहेगी तो सब आराम से गुजर जाएगा। भगवान सब कराने वाले आप हैं, सारी शक्ति आपकी है, सारी सामर्थ्य आपकी है, सब कुछ आप हैं भगवान। हम तो नाम मात्र को बच्चे थे, मुझे याद है, जाकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते थे, दिमाग काम नहीं करता था, क्या लिखें, क्या करें, क्या पेपर है, क्या लिखना है। भगवान आपने कराया आज दिन तक जो भी कराया, हे नाथ, हे नाथ, आपने कराया, आपके अनंत शुक्राने। हमारी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हम तो पढ़ सकते हैं, बच्चा मेहनत कर सकता है, आगे तो आप कराते प्रभु, आपकी कृपा से हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग। और भगवान आपकी कृपा नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हे नाथ, आपकी कृपा हम सब पर बरसे। हम जो बड़े लोग हैं, हम बड़े लोगों में भी जो बड़ी उम्र के हैं, वो सुनने में आता है कि काफ़ी डिप्रेशन में हैं। पूरे वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका है, चाहे और कंट्रीज़ हैं, भारत है, काफ़ी बड़ी उम्र के लोग थोड़ा डिप्रेशन में हैं,
परेशान हैं, तो पैसा जोड़ा अपने बुढ़ापे के लिए, वो काफ़ी खर्च हो गया, बच्चों को देना पड़ा, बच्चों का कारोबार नहीं चल रहा था उसमें देना पड़ा, वो बच्चे लौटा नहीं पा रहे, तो जो पैसा बुढ़ापे के लिए बचा के रखा था वो खर्च हो गया। तो हे नाथ, आपसे विनती करते हैं, आपसे दया की भीख मांगते हैं, हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ, आप कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। आप कृपा करेंगे तो सब हो जाएगा। वो लोग भी, कोई भी, चाहे कारोबार में है, चाहे नौकरी में है, किसी कारण से भी परेशान है, तो हे नाथ, हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके मन को शांति मिले। हे नाथ, आप सर्व समर्थ हैं, आप सब पर कृपा कर सकते हैं। आपकी कृपा की अपेक्षा है कि हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है, आप कृपा करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि अपने बच्चों पर सब माँ बाप कृपा करते हैं, आप हमारे माँ बाप हैं प्रभु, आप अवश्य हम पर कृपा करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक बार एक सत्संग में बात चली थी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, मोटे पतले, काले गोरे, नाटे लंबे, छोटे मोटे, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, अमीर गरीब, सुखी दुखी, दो तरह के लोग देखने में आते हैं दुनिया में। कोई पहाड़ों पर रहते हैं, कोई प्लेन्स पर रहते हैं, कोई छोटे घर बना के रहे, झोपड़ी बना के रहते हैं, कोई महलों में रहते हैं। पर इस सब के पीछे क्या कारण है, उस कारण में हम जाते हैं आज। भगवान ने किसी को अमीर और गरीब अपनी तरफ से नहीं बना के भेजा। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अमीर या गरीब नहीं होता, वो बच्चा होता है। बच्चा किसी का भी हो, बच्चा होता है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति अमीर था गरीब था पता नहीं, बच्चा हुआ और वो किसी कारण से भूल कर चले गए, मान लीजिए कहानी है, वो भूल कर चले गए बच्चे को और वो अपने घर चले गए, बच्चा वहीं हॉस्पिटल में रह गया। किसी अमीर व्यक्ति को पता चला, वहीं पर था, उसके बच्चा नहीं था, कोई किसी कारण से हॉस्पिटल में आया हुआ था, तो नर्स बात कर रही थी आपस में, एक बच्चा रह गया है, किसी का कोई लेकर ही नहीं गया। कहता लाओ मुझे दे दो। नर्स को थोड़ा थोड़ा जैसे होता है पकड़ा देते हैं, जो भी देना होता है दे देते हैं कि किसी को मत बताना यहाँ बच्चा रह गया था और अब इस बात को ख़त्म करो, मैं ले जा रहा हूँ। अब वो बच्चा अमीर घर में पहुँच गया, पता नहीं किसका था, गरीब का था, बहुत किसी परेशान का था, कौन छोड़ गया, क्या हुआ, है ना। तो हो गया पैसे वाला। तो बच्चा नहीं होता अमीर गरीब का भी, बच्चा तो बच्चा होता है। जैसे घर में पहुंच जाता है, वहाँ के स्वभाव संस्कार वो कैसे सीखता है। देखिए हम आपके सामने दो तरह की बातें, कुछ नया टॉपिक है आज, ये थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे, मैं अपनी बात को कहने का अच्छे से प्रयास करूँगा, आगे सब भगवान के हाथ है। माइंडसेट होता है, माइंडसेट हमारा दिमाग कैसे बना हुआ है, बना हुआ कैसे है, बचपन से लेकर बड़े होने तक, जब से हम पैदा हुए और 6-7 साल की उम्र तक माइंडसेट बनता है। मानसिकता उसी प्रकार की बन जाती है। एक रिच माइंडसेट होता है, एक पुअर माइंडसेट होता है। रिच एंड पुअर बच्चे नहीं होते कभी, माइंडसेट बनने लगता है, मानसिकता बनने लगती है उसकी, जहाँ वो रहता है उसके हिसाब से। जो रिच माइंडसेट होते हैं के लोग होते हैं, उनको आप देखिएगा, वो अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी
कुछ ऐसे काम पर खर्च करते हैं जहां से वापस कुछ उनको मिलेगा, उनका पैसा बढ़ेगा। पुअर माइंडसेट का ये होता है अभी पैसा मिल जाए अभी खर्च कर दूं, क्योंकि थोड़ा करीबी है, परेशानी है, तो पैसा किसी तरह थोड़ा सा भी मिल जाए और अभी खर्च कर दूं। देखिए, एक याद आ गया, हमारे गेट के सामने एक प्लास्टिक के सामान बेचने वाला आता है। आते तो 3-4 हैं, मैं एक का उदाहरण आपको ले रहा हूँ। 2 बच्चे आते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। रेट पूछो बड़े बच्चे से, डिब्बा कितने का है? वो कहेगा 60 रुपए के 2 हैं। छोटा वाला एकदम से कहेगा 60 रुपए का 1 है। अब छोटे वाले ने बेईमानी कहाँ से सीख ली? उसने किसी से सीख लिया कि बेईमानी से पैसा कमाना बहुत आसान है। उसको जिसने भी सिखाया ये नहीं बताया कि बेटा बेईमानी से पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। अभी आ जाएगा, वो लोग समझ जाएंगे तुम ज़्यादा पैसे का दे गए थे, उनको रेट पता चल जाएंगे, अगली बार तुम्हें भगा देंगे, सामान नहीं लेंगे। एक ही बार तुम्हारा सामान बिकेगा, दोबारा कोई नहीं लेगा। मानसिकता बन गई। रिच माइंडसेट होता है वो डोंट सीक पर्सनल बेनिफिट, मेरा पर्सनली क्या फ़ायदा होगा, वो ये नहीं सोचते हैं। हमेशा हमेशा वही सोचते हैं जो काम हम कर रहे हैं इससे सबका क्या फ़ायदा होगा। और जब सबका फ़ायदा होगा तो लोग अपने आप हमको पैसा तो देंगे ही। सामान हम अच्छा देंगे, रेट कम लेंगे, रेट भी कम है, सामान भी अच्छा है, तो लोग हम ही से ख़रीदना पसंद करेंगे। और रेट भी ज़्यादा बोल रहा है, सामान भी अच्छा नहीं है, तो उससे कोई नहीं लेगा। पुअर माइंडसेट का क्या होता है? मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। वो सबके हित की बात नहीं सोच सकता, उससे सीखा ही नहीं है बचपन से, उसके यहाँ ट्रेनिंग ही नहीं है, उसके यहाँ ये मुझे क्या मिलेगा। रिच माइंडसेट seeks to build relationships based on trust, values and mutual respect. वो विश्वास हासिल करते हैं, एक वैल्यूज़ बनाते हैं, अपने एक कुछ जीवन के नियम बनाते हैं, कुछ उसूल बनाते हैं, जीवन के मूल्य बनाते हैं, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में आपसी सद्भावना रखते हैं, आपसी एक रिस्पेक्ट की भावना रखते हैं, परस्पर आदर की भावना रखते हैं, क्योंकि उनको अपने कार्य को बढ़ाना है। ये काम ज़रूरी है। हम सबको अच्छा लगता है किसी अच्छी दुकान पर जाकर। अच्छी दुकान कौन सी? वही जहाँ विश्वास होता है हमारा, जो लोग वैल्यूज़ पे काम करते हैं, कुछ उनके उसूल हैं उस पर काम करते हैं, और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमको रिस्पेक्ट से ग्रहण बुलाते हैं, बिठाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं हमको। पुअर माइंडसेट का क्या होता है? मैं तुम्हें सामान दे तो रहा हूँ, पैसे लाओ। उसको सामान देना, पैसे लेना, बस इतना ही दिखाई देता है। उसको कोई ट्रस्ट, विश्वास की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान लो, पैसे दो। अगर आप उसकी बात को सुन लेते हो, मान लेते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो जाओ, आगे जाओ। कोई दुकानदार की इतनी भी होती है बात कहने की कि वो कह देता आप आगे की दूसरी दुकान से ले लीजिए, कभी उस दुकान पे दोबारा कोई जाएगा नहीं। वो बैठे रहते हैं, उनकी दुकान चलती ही नहीं है, बंद करके बेच बाच करके चले जाते हैं। रिच माइंडसेट समझते हैं कि रेपुटेशन सब कुछ है, एक उनकी प्रतिष्ठा बन जाती है, और भले पैसा धीरे आए वो मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं। पुअर माइंडसेट जो होता है वो अपनी रेपुटेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं पैसा लेने के लिए। मुझे ये चीज़ चाहिए, किसी और ने रखवाई है, पसंद करके चला गया है, मैं अभी आता हूँ, 20 रुपये एडवांस भी दे गया है, नहीं ये मुझे चाहिए, मुझे दे दो, 20 रुपये ज़्यादा ले लो। तो 20 रुपये ज़्यादा लेकर वो चीज़ आपको दे देगा, और जो आएगा उसको कहेगा कि वो चीज़ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ भी बहाना बना देगा और 20 रुपये वापस कर देगा। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेगा।
रिच माइंडसेट वाले टाइम वेस्ट नहीं करते, पुअर माइंडसेट वाले जिंदगी को के बारे में कंप्लेन करते हुए बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। समाज बुरा है, दुनिया बुरी है, कुछ मिलता नहीं, कुछ मद्दा चल रहा है, कुछ कमाई नहीं होती, ये है वो है, ये है वो है, बुराइयों में लगे रहते हैं। रिच माइंडसेट वाले इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो अपनी मेहनत करते रहते हैं। रिच माइंडसेट वाले दूसरों की सक्सेस पर सेलिब्रेट करते हैं। किसी की दुकान बढ़िया चल गई, बहुत अच्छी, तो उसको मुबारकबाद देते हैं, शाबाशी देते हैं, अरे वाह आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुअर माइंडसेट वाला जलता है, जिनके काम अच्छे चल रहे होते हैं उनसे जलता है, उसके मन में कड़वाहट रहती है। रिच माइंडसेट वाले जानते हैं कि हर एक से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, अगर ग्राहक भी कुछ कह रहा है तो उससे हम सीख सकते हैं। पुअर माइंडसेट वाला कहता है मैं जो लाया हूँ ये सामान बढ़िया है, आपको लेना है लो, नहीं तो रहने दो। रिच माइंडसेट वाले कंपटीशन को गले लगाते हैं, मतलब उसको स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि लोहे से ही लोहा पहनाया जाता है, तो कंपटीशन में उन्हें कोई दिक्कत नहीं लगती। वो उसी जगह दुकान खोलते हैं जहाँ उसी तरह की 4 दुकानें ऑलरेडी होती हैं। कस्टमर जब आता है तो 5 दुकानों को देखेगा, कभी इस पे जाएगा, कभी इस पे जाएगा, कभी इस पे, कभी उस पे। अब की बार इस दुकान पे चलेंगे, इस पे नहीं गए, वो 5वीं दुकान पे जाएगा और वहाँ रिच माइंडसेट वाला बैठा है तो वो इतने अच्छे से बिहेव करेगा, इतने अच्छे से सामान दिखाकर और बढ़िया सामान देगा और रेट्स भी ठीक होंगे कि आप उसी के ग्राहक बन जाएंगे। पुअर माइंडसेट वाले को कंपटीशन से बहुत दिक्कत होती है, वो वहाँ से दुकान छोड़ के भाग जाएगा, ऐसी जगह खोलेगा जहाँ उस तरह की दुकान कोई ना हो, और वहाँ कोई आता ही नहीं है उस तरह का, बहुत कम लोग आते हैं। सोच सोच की बात होती है। रिच माइंडसेट वाले जानते हैं लाइफ इज़ चैलेंजेस एंड लर्निंग, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और सीखते हैं, हम जिंदगी से प्रॉब्लम से सीखते हैं, चुनौतियाँ आती हैं जीवन में और हम जीवन में सीखते हैं। पुअर माइंडसेट वाला चैलेंज, जिसको चुनौतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उसको बहुत घबराहट होती है, नया कुछ सीखना नहीं चाहता। जो मैंने दुकान खोल दी बस वही खोल दी, उसी को चलना है, जो जॉब कर ली वो कर ली, अब जॉब चेंज करने में भी घबराहट महसूस होगी। रिच माइंडसेट वाला जॉब तब तक चेंज करेगा जब तक उसे ये नहीं लग जाएगा कि इस जॉब में अब मैं बहुत राइज कर सकता हूँ, और वहाँ मेहनत करके जी जान लगाकर वो राइज करता ही चला जाएगा। देखिए, जो जॉब की बात चलती है, ये कहा जाता है कि ये ऐसे ज्वाइन करो किसी कंपनी को जैसे तुम उसके मालिक हो, ऐसे मत ज्वाइन करो हम तो नौकरी के लिए करते हैं, हम तो पेट के लिए करते हैं, हम तो बच्चों के लिए करते हैं, हम तो घर का किराया देना होता है या बिजली का बिल देना होता है या और बिल देने होते हैं, टेलीफोन को रिचार्ज कराना है, कई काम है, कैसे करें, नौकरी कर लो। तो वो नहीं जीवन में राइज कर पाएगा। वो ज्वाइन करता है मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ऐसी भावना रखकर, कहता कुछ नहीं किसी से, ऐसी भावना रखकर ज्वाइन करता है, तो वहाँ इतनी मेहनत करता है वो कि वो राइज करता ही चला जाता है और सबका पसंदीदा व्यक्ति बन जाता है। खैर सारे तो पसंद नहीं कर सकते, पर काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं, और जो बॉस वगैरह टाइप के लोग होते हैं, जितने उसके सीनियर हैं, वो सब पसंद करेंगे उसे, क्योंकि उनको चाहिए ऐसा व्यक्ति जो काम करके दे। हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हम जब रखे हैं, नौकरी पे रखे हैं, तो काम करके दे या हमारा काम बिगाड़े। आप बताओ अपने से। तो इसलिए वो जो बात चलती है वो अपनी जगह है, लेकिन नौकरी बदलना, जो मैंने अभी कहा, तो कुछ लोगों को आश्चर्य लगेगा, नौकरी बदलने की बात कह रहे हैं। देखिए, 2-3 नौकरी, 4 नौकरी लोग बदलते हैं अक्सर ही, जब तक उनके पसंद की नौकरी नहीं मिल जाती, और पसंद की नौकरी की मिलने के बाद फिर वो नहीं बदलते, फिर वो उसी में राइज करते जाते हैं। कोई अगर उनको लालच भी दे तो वो नहीं बदलते, तो मालूम है कि जो लालच देने वाला है वो आदमी सही नहीं है, उसके यहाँ चल नहीं पाएगा। रिच माइंडसेट वाले बचपन से उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तुम पैसे वाले हो, हम लोग अमीर हैं। उसका दिमाग वैसे ही काम करता है बिजनेस में। बिजनेस जो भी करता है, वो अपना काम जो भी करता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, तो वो जो काम करेगा उसमें उसका दिमाग वैसे ही काम करेगा कि पैसा आता है, पैसा आता है, और पैसा आता है उसके पास।
उसी तरह मेहनत, उसी तरह लगन, दिन रात एक कर देना, उसने घर में देखा है बिजनेस कर लोगों को करते हुए, उसी तरह का दिमाग उसका बना हुआ है, उसको दिक्कत नहीं होती दिन रात मेहनत करने में। पुअर माइंडसेट वाले को दिक्कत होती है, 8 घंटा हो गया मेरा, 6 घंटा हो गया, मेरी नौकरी पूरी हो गई, अब मैं नहीं कर सकता आगे। वो थक जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो ना तो पैसा वो कमा पाते हैं ज़्यादा पुअर माइंडसेट वाले, और ना पैसा उनके पास ज़्यादा आता है, ना वो बचा पाते हैं, ना इन्वेस्ट कर पाते हैं। रिच माइंडसेट वाले केवल उतना खर्च करते हैं जितना ज़रूरी होता है, पैसे को वेस्ट नहीं करते। पुअर माइंडसेट वाले ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, मन आ गया, बच्चा फैल गया, ले लो ले लो ले लो, पैसा खर्च करते। महीने की तनख्वाह उनकी 20 तारीख तक बराबर हो जाती है, आगे के 10 दिन उनको कर्जा करके दुकानदार से भी उधार कर लिया, उससे भी उधार कर लिया, तब काम चलता है। रिच माइंडसेट वाले को होता है आई क्रिएट माई लाइफ, मैं अपने जीवन का स्वयं निर्माता हूँ। पुअर माइंडसेट वाला सोचता है अब भैया जो किस्मत में लिखा है वैसे ही होगा, तो मेहनत करेगा नहीं, किस्मत में लिखा है वैसे ही होगा। और रिच माइंडसेट वाला आई क्रिएट माई लाइफ, वो मेहनत करके वो जानता है कैसे पैसा पैदा होता है। आप कहेंगे आज ये क्या टॉपिक लिया है, पर क्या है ना, हर चीज़ को समझना चाहिए, माइंडसेट को समझना आना चाहिए हमें। अब देखिए मैं कुछ बिल्डिंग द न्यू, नयापन कैसे ले आएं, अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं हम। अभी दूसरी किताब है, लोग कहते हैं आई डोंट वांट टू बी फैट, मोटा नहीं होना चाहते और मोटे होते चले जाते हैं। खाएंगे चॉकलेट्स, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोटे नहीं होना चाहते, छुप के खाएंगे, रात में रजाई में घुस के खाएंगे, बाथरूम में ले जाएंगे वहाँ खा लेंगे। दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं है फिर भी इतने मोटे हैं, इसलिए छुप के खाते। ये नहीं कि कोई वो है, कोई मना है, ये है वो है, भाई आपका घर है, आप घर के बच्चे हो, खाओ, पर स्लिम होना चाहते हैं। और जो स्लिम होना चाहते हैं वो इतने स्लिम हो जाते हैं वो कुछ खाते ही नहीं है, तो कमजोरी इतनी हो जाती है कि अगर धूप में खड़े हो जाएं चक्कर खा के गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। दुनिया अजीब तरह के लोगों से मिलकर बनी है। समझदार जो हर चीज़ को समझते हैं, पूरा कॉमन सेंस होता है उनको, ऐसे लोग कम होते हैं। क्योंकि बचपन से जो माइंडसेट बन गया है ना, वो सबका थोड़ा नेगेटिव ही होता है। ऐसा ही सारे विचारक लिख रहे हैं, दुनिया के किसी कोने की किताब उठाकर मैंने देखी है, सारे विचारक ये कह रहे हैं कि बचपन की जो ट्रेनिंग होती है, ज़्यादातर लोगों की, उनका मतलब है 90% लोगों की जो माइंड की ट्रेनिंग है वो नेगेटिव है। ओनली 10% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी माइंड की ट्रेनिंग पॉजिटिव है। मैं अपने ही बचपन की बातें अगर याद करूं तो मेरी भी सारी ट्रेनिंग नेगेटिव है। मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं राइज नहीं कर सकता, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मैं अच्छा गा नहीं सकता, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सारी बातें मेरे में रहा करती थी। सारे शुक्राने गुरु के हैं, मेंटर के होते हैं जो हमको राइज कराते हैं। हम सब में कमियां रहती हैं, हम सब ने सीखा है बचपन से, और माइंड वही बार बार रिपीटिंग पैटर्न है ना, सब रिपीट करता रहता है माइंड, वही सिचुएशंस बार बार आती हैं, वही दुख बार बार आते हैं, वही परेशानी, वही रोज़ की लड़ाई, या 4 दिन 5 दिन अच्छे बीतते हैं फिर लड़ाई शुरू हो जाती है घर में, फिर एक आध दिन लड़ाई का जाता है, 2-4 दिन पैसा खर्च करने को ठीक से मिल जाता है, फिर दिक्कत होती है पैसे की। महीने की 20 तारीख तक जाते जाते पैसा ख़त्म हो जाता है। ये मेरे माइंड की ट्रेनिंग थी, मैंने घर में देखा था, वही होता रहा मेरे साथ भी। जैसे माइंड की ट्रेनिंग होती है वैसे ही होता रहता है, वही गलतियां हम बार बार करते हैं, वही डांट हमको बार बार पड़ती है, वही हालात बार बार वही आते हैं, वही सिचुएशंस, वही प्रॉब्लम्स, वही समस्याएं, वही सब बातें बार बार वही चलता रहता है, रिपीटेड पैटर्न। 20 साल बाद भी किसी को मिलो, आप 20 साल पहले जो उसने लाइंस बोली होंगी सेम लाइंस आज भी बोल रहा होगा, बदलता ही नहीं है आदमी।
ये तो इतनी कृपा है गुरु की, इतने शुक्राने हैं गुरु के जो हमारे साथ इतनी मेहनत करते हैं कि हम धीरे 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 बदलते हैं। रिपीटेड, बार बार रिपीट करके गुरु मेहनत करते हैं, बार बार बताते हैं एक ही चीज़ को घुमा फिरा कर, नए नए शब्दों में, नई नई किताबों से, नए नए तरीके से वो हमको वही चीज़ें समझाते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठे, हमारे मानसिकता में चेंज आए, परिवर्तन आए, दुनिया बदल जाती है। लोग कहते हैं सत्संग में आए हमारी दुनिया बदल गई। कैसे? सारे शुक्राने गुरु के, हमारी सोच बदल दी, हमारी सोच बदल गई तो दुनिया बदल गई। तो लोग कहते हैं आई डोंट वांट टू बी फैट, हम मोटा नहीं होना चाहते और मोटे होते चले जाते। लोग कहते हैं हम गरीब नहीं होना चाहते और पैसे की कमी बनी रहती है। हम बूढ़े नहीं होना चाहते और हो जाते हैं, समय आता है हो जाते हैं। हम यहाँ नहीं रहना चाहते, इस घर में नहीं रहना चाहते, हमें पसंद नहीं है, काश हम अच्छे घरों में कभी जाकर रहे, कभी रहने को मिला, कभी अच्छे होटलों में रहने को मिला, गुरुजी हमको किसी शिविर में ले गए, वहाँ अच्छे कमरों में रहने को मिला। ये हैं कमरे, ये है घर, ये है बढ़िया, देख तो लिया हमने, लेकिन हम वहीं रहते हैं जहाँ रह रहे होते हैं। मानसिकता है ना हमारी, वो ऐसा क्रिएट करती रहती है। आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस रिलेशनशिप, जो भी कोई रिलेशनशिप है हमारी ये अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, सास ससुर अच्छे नहीं हैं, ये बहू अच्छी नहीं है, फलाना अच्छा नहीं है, बच्चे भी अच्छे नहीं हैं। ये हमारा माइंड ऐसे ट्रेंड है बचपन से। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जब गुरु मिलते हैं हमारे माइंड की ट्रेनिंग को चेंज करते हैं। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तुम क्यों सोचते हो लोग बुरे? जब तुम एक उंगली ऐसे करते हो ये बुरा है, तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ होती हैं, कह रही होती हैं तुम 3 गुने बुरे हो। ये गुरु की पॉइंट है, आपको याद आ रही होगी। जब हम किसी को कहते हैं ये बुरा है, एक उंगली उसकी तरफ करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती हैं, तुम 3 गुने बुरे हो। भगवान ने बनाया ऐसा, समझ भगवान ने दे रखी है, पर कॉमन सेंस नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं हम। दूसरों को बुरा बताने से कुछ नहीं बदलने वाला। दूसरे जैसे हैं वैसे हैं। फूल होते हैं, आप देखते हैं, एक गेंदा आपने देखा होगा, गेंदा का फूल बहुत कॉमन है, लगा होता है पेड़ों पौधों पर, गेंदा ही गेंदा लगा है, लेकिन हर गेंदा डिफरेंट है, हर गेंदे का फूल डिफरेंट है। बड़े बड़े एक से दिख रहे हैं सारे, लेकिन जब पास से आप ध्यान से देखिए तो उनमें डिफरेंस होता है। किसी की पत्ती सीधी होती हैं, किसी गोल घूमी हुई होती हैं, किसी कलर में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये हल्का येलो, डार्क येलो, ये गोल्डन, ये ऐसा ही वैसा ही वैसा, इसके बीच में ऐसा बना हुआ है, इसके बीच में चक्र है, इसके बीच में ये है, इसके बीच में ये। हर फूल पर मधुमक्खी नहीं बैठती, बैठती भी है तो उड़ जाती है वहाँ से फौरन। कोई फूल में उतना हनी नहीं होता जितना उसको चाहिए, वो अंदर तक घुस करके वो हनी को चूस ले, या उसको जो उसके अंदर जो एक प्रकार का फ्लूइड होता है उसको शहद की मक्खी चूसती है और वो उसके अंदर पेट में जाकर शहद बन जाता है। तो वो फ्लूइड हर फूल में उतना अच्छे से नहीं होता है। हर फूल डिफरेंट है, हर आदमी डिफरेंट है, हर व्यक्ति डिफरेंट है, फर्क है। तो हमें ये कहने का बनता ही नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। हमारी नज़र का धोखा है। हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है। आपको अच्छा नहीं लगता, आप ध्यान हटाओ, अपना कुछ और काम करो। आप घर में रहते हो, कुछ पढ़ो लिखो ना, कोई धार्मिक ग्रंथ उठा लो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुछ पढ़ो। सेल्फ हेल्प बुक्स जो मैं आपको लेकर बताता रहता हूँ सारा टाइम, आप अपने आप कैटलॉग खोलो ना, किसी उस पर साइट पर जाओ, कैटलॉग खोलो, किताब चूज़ करो अपने लिए, आप मंगाओ, पढ़ो, एक मंगाओ, पहले पढ़ो। पढ़ने में मन लगता है नहीं लगता, काफ़ी लोगों का तो मन ही नहीं लगता, किताब मंगा के रख लेते हैं, रखी रहती है। गुरुजी मेहनत करते रहें बस। तो ऐसे नहीं, हमको भी मेहनत करनी है, हमको भी मेहनत करनी है, ये बात दिमाग में बैठ जाए। फिर देखो आप राइज करते जाओगे। किसी भी फील्ड में आप हो, किसी भी सत्संग में हो तो राइज करते जाओगे। क्या राइज करना है सत्संग में? आपका भाव बनता जाएगा जो गुरु बता रहे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, आपका ये भाव पक्का हो जाएगा।
हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, ये भाव पक्का हो जाएगा। अभी है हम भगवान के बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, हम सब एक हैं, हाँ जी हैं, हाँ जी हैं, हाँ जी हैं, तो ठीक है, पर लगता है आपको एक है? एकता की फीलिंग आप लाते हो, रखते हो? किसी का दुख समझ पाते हो? हाँ, समझ तो पाते हैं। क्या कर पाते हो उसके लिए? थोड़ा अपने को जांचें। कुछ लोग बढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सबके लिए एक ही बात है, अलग अलग तरह की श्रेणियां हैं हमारे यहाँ सत्संग में, श्रेणियां हैं, कुछ यहाँ 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 हैं, कोई बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात जो चलती है हर एक 100% लोगों के लिए नहीं चलती, पर जो लोग अभी अभी बढ़ रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाता है, आप कर सकते हो, यस आई कैन डू इट। किसी को नौकरी नहीं पसंद होती, आई डोंट लाइक माई जॉब कहते रहते हैं, पर कुछ नहीं कर पाते, उसी में रहते हैं। किसी को अपने बाल पसंद नहीं है, किसी को अपनी शरीर का कोई हिस्सा पसंद नहीं है, किसी को खुद ही अपना पूरा शरीर पसंद नहीं है, क्या करोगे? पसंद करना सीखो। हम अकेले नहीं रहना चाहते, पर अकेले रहना पड़ता है। दुखी नहीं रहना चाहते, पर दुखी रहते हैं। बीमार नहीं पड़ना चाहते, पर बीमार पड़ जाते हैं। वॉट यू पुट योर अटेंशन ऑन ग्रोज। जिस चीज पर आप अटेंशन अपनी डालोगे, ध्यान दोगे, रखोगे, वही बात रिपीट करते रहोगे, वैसे आप बन जाओगे। कितनी बार हम इस बात को सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं पसंद है, कितनी बार हम उसी को सोचते रहते हैं। जो चीज़ हम नहीं चाहते हमारे साथ हो, उसी की कल्पना हम बार बार करते रहते हैं। ये माइंड की ट्रेनिंग है ऐसी। हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड हमारे खिलाफ काम करता है। कैसे जीतोगे? कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से, जो सोच सकता है, अभी अभी में जो जीता है, अभी इस समय बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, पर सबकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं बड़ा मोटा हूँ, मैं बड़ा पतला हूँ, मैं बड़ा काला हूँ, मैं ये, मैं वो, मेरे बाल अच्छे नहीं, मेरे ये नहीं अच्छा, मेरा वो, मेरे साथ ये खराब है, मेरे साथ वो दोस्त भी खराब हैं, रिश्तेदार भी खराब हैं, लोग भी खराब। सोचता रहेगा उन्हीं बातों को, क्या सुधरेगा उसका? तो हमें कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आकर बार बार वो सोचना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। मेरे जीवन में सब ठीक है, सब बढ़िया है, सबका भला हो, सबका भला हो। किसी का दुख सुनो तो उसके लिए प्रार्थना करो, भगवान, हे भगवान ये बड़ा दुखी है, इसके कैसे करें, कैसे, हे नाथ, हे नाथ आप कर सकते हैं, मेरे तो बस का कुछ नहीं है, हे नाथ ये दुखी है, प्लीज़। मैं नाम जप करता हूँ इसके लिए, कुछ माला करता हूँ इसके लिए, और आप करो उसके लिए। कोई दुखी है उसके लिए प्रार्थना करो, माला करो, नाम जप करो उसके लिए। जीवन में परिवर्तन लाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घर बैठे कुछ नहीं होता। घर बैठे तो आप रोटी नहीं बना सकते, रोटी के लिए भी किचन में जाना पड़ेगा। आटा तो चाहिए ना, सब्जी तो चाहिए ना, दाल मसाले तो चाहिए ना। लर्न टू थिंक इन पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव सोचना शुरू करो। आप जो नहीं चाहते उधर से ध्यान हटाओ। ये हमारे तो ये ठीक नहीं है हमारे घर में। मान लीजिए पति सोचता रहता है पत्नी ठीक नहीं है, अब वो यही सोचता रहेगा ये तो है ही पागल, ये तो है ही ऐसी, इसका तो दिमाग खराब है, ये तो ऐसी बोलती है, ये तो ऐसे चलती है, ये तो ऐसे करती है, चाय बनवाओ हर बार ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी, बढ़िया बनाती नहीं है, फलाना नहीं करती, सब्जी मैं कब से कह रहा हूँ दम आलू की सब्जी बना दे, बना के नहीं देती। तो कुछ भुन 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 एक उदाहरण है ये सिर्फ। हाँ, आप उसे गलत मत उठाना प्लीज़, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं किसी के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा। एक बात है, पत्नी सोचती रहेगी ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो एक पैसा नहीं देते घर में खर्च करने के लिए, ये तो ये है, पैसे पर चढ़े रहते हैं, सांप बन के बैठे हैं, फलाना ढिमाका, बच्चे ने कहा हमें कुछ पैसे दे दो, बिल्कुल मना कर दिया, ये वो उनके बारे में कुछ। ये सब हमारी सोच है और कुछ नहीं है।
उनकी आंटी से पैसा निकालना हो तो प्यार से निकलेगा, लड़ाई से तो निकलेगा नहीं। आंटी जेब, हाउ एम आई गोइंग टू चेंज इफ आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ? अगर हम अपने को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो हमारा जीवन कैसे बढ़िया बनेगा? लोग कहते हैं जब तक हम अपने को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हमारा चेंज कैसे, परिवर्तन कैसे आएगा? क्रिटिसाइज करते रहो अपने को, देखो परिवर्तन आता है क्या। दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, तो वो तो हैं ही ऐसे, तो फिर बोले नहीं उनके बारे में। क्या करोगे बोलकर उनके बारे में? तुम्हें मिलता क्या है? तुम्हारा क्या उन्नति होती है? तुम्हारी अवनति होती है, तुम नीचे जाते हो। तो इसलिए माइंड को ट्रेन करना है। तो आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। हम जैसे भी हैं अपने से प्यार करते हैं, अपने से प्रेम करते हैं, सबके प्रति शुद्ध भाव है हमारा, सबके प्रति अच्छा भाव है हमारा। सब अच्छे हैं दुनिया में, मैं भी अच्छा हूँ और सब अच्छे हैं। आप बोलिए अपने से, अंदर अंदर बोलिए, मैं भी अच्छा हूँ और सब अच्छे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब अच्छे हैं दुनिया में, सब स्वस्थ हों, सब निरोग हों, सब सुखी रहें, सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरा प्यार। भगवान के राज्य में एबंडेंस है, एबंडेंस भरपूर है, भरा हुआ है। आप चले जाइए हाईवे पर, इस समय गेहूं ही गेहूं दिखाई देगा आपको, खेत भरे पड़े हैं गेहूं से। एबंडेंस है भगवान के, एबंडेंस। 142 करोड़ आबादी इस समय भारत की, सबको खाने को मिलता है, सबको खाने को मिलता है। और जिसके पास खाने की कमी हो, आप हैं ना, आप एक समोसा उसको खिला दोगे 10 रुपए का, आपका क्या जाएगा? किसी का पेट भर जाएगा। बात समोसे की नहीं है। मैं समोसा इसलिए कह पाता हूँ कि भारतीय चीज़ जो बनी हुई होती है, आप कचौड़ी है, खस्ता है, कोई भी चीज़ जो वहाँ कोई बच्चा खड़ा है, कोई बड़ा खड़ा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, आप कहिए उससे, पैसा मत दीजिए, क्या खाओगे बताओ, यहाँ चीज़ें मिल रही हैं क्या खाओगे, उसको कुछ खिला दीजिए। जो हाथ में वो भोजन की चीज़ ले लेगा, आप सोचोगे ये वापस बेच देगा। कोई भोजन वाला उसके हाथ की ली हुई चीज़ नहीं खरीदेगा वापस। कोई भी होटल वाला, कोई भी रेस्टोरेंट ढाबे वाला उससे खाने की चीज़ जो हाथ में उसके चली गई वापस नहीं लेगा। क्या करेगा? उसका तो खराब हो गई वो। हम ये भी कर सकते हैं, शीशे में देखकर अपने से कहें, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। हम जैसे भी हैं अपने को प्रेम करते हैं, अपने को स्वीकार करते हैं। कमियां सब में होती हैं, किस में कमियां नहीं होती? हर एक में कमियां होती हैं। कमियां तो सब में होती हैं, क्या हो गया? और कमी है तो क्या प्रॉब्लम है? कमी है तो क्या प्रॉब्लम है तो है। आप स्वीकार करो अपने को और फिर आगे बढ़ो। ये नहीं कह रहे कमी को रखे रहना, कमी को ठीक करना है हमको, लेकिन फिलहाल क्या करें, अभी फौरन क्या करें। अभी कोई कमी दिखती है, क्या करें? हम में दिखती है, किसी और में दिखती है, घर के किसी सदस्य में दिखती है, इस समय क्या करें? तो इस समय तो हम शुद्ध भाव भेजेंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं और सब अच्छे, सबका भला हो, सबका भला हो। सब में घर वाले भी आ गए, सारे हम भी आ गए और घर वाले भी आ गए। सबका भला हो, सबका मन ठीक हो प्रभु, सबका मन आप में लगे, सबका मन हे भगवान हे नाथ, सबका मन आप में लगे, सबका मन स्वस्थ हो, सब सुखी हो, सब पॉजिटिव सोचें। भाव दे दिया हमने, अब ठीक है, जो जैसा सोचता है सोचे, हम क्या कर सकते हैं। हमने भाव दे दिया, हमने वाइब्रेशंस छोड़ दी उस तरह की। हम अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा रखें। हम क्योंकि वाइब्रेशंस जब निकलती हैं, जैसी निकलती हैं वैसे रिजल्ट सामने आते हैं, वही चीज़ सामने आएगी। हमारे वाइब्रेशंस नेगेटिव निकल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ सामने आएगी। घर के सामने नाली है, जमादार साफ़ नहीं करता, बड़ी बदबू आती है, बड़ी बदबू आती है, रोज़ बदबू आती रहेगी। जमादार को कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, वो नाली साफ़ कर दिया करेगा।
एक आंटी का मैसेज था कि हमारे घर के आगे थोड़ा गंदगी रहती थी, तो हमने जो स्वीपर आता था उससे कहा भैया यहाँ गंदगी रहती है, तो कहता है ये जमा करने की जगह है गंदगी। तो हमने कहा कि देखो ये प्लॉट उधर खाली पड़ा है, वहाँ कर दिया करो, दूर पड़ता है जी। तो हमने उसको कुछ पैसे दे दिए महीने के हिसाब से कि हम आपको 300 रुपये महीना दिया करेंगे, आप कूड़ा वहाँ डाल दो। बोला हो जाएगा। और वो दिन है, उसके बाद उनका 5-6 दिन बाद मैसेज था, हमारे घर के आगे बिल्कुल कूड़ा नहीं रहता अब और सफाई रहती है। छोटी छोटी बातें, कॉमन सेंस की बातें हैं, हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। इसको तनख्वाह मिलती है सरकार से, इसको काम करना चाहिए, भाई ठीक है, वो अब क्या करें, लड़े, बदबू सूंघते रहो, फिर गंदगी सूंघते देखते रहो, घर के बाहर गंदगी पड़ी है देखते रहो। पैसा कम हो जाएगा ना 300 देने से। अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, 300 दे दोगे तो कितने बचे? मेरे हिसाब से 7,000। आपके हिसाब से 5,000 में से 300 गए, 4,700। गणित कहता है 4,700, मैं कहता हूँ 7,000। अब क्यों कहता हूँ अब आप ही समझना, बाद में टाइम लगेगा पर आपको समझ में आ जाएगा एक दिन। मुझे भी नहीं समझ में आता था ये गणित, कभी नहीं आता था मुझे गणित समझ में, अब आने लगा है। एफर्मेशंस में मैं स्वस्थ हूँ, जो लोग बीमार हैं वो एफर्मेशन देंगे अपने को कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ। चलो जितने बीमार लोग हैं, मैं एक शिविर ऑर्गेनाइज करता हूँ अलीगढ़ में, आप सारे आमंत्रित हैं, फलाने फलाने दिन आओगे, ठीक होकर आना एकदम स्वस्थ, और आप देखेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। करामातें देखने को मिलती हैं, यहाँ है सब कुछ, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ क्या है? खोपड़ी, ब्रेन में क्या होता है? दिमाग में क्या होता है? मन, सोच। जैसा सोचते हैं वैसी दुनिया बन जाती है हमारे चारों तरफ। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि सोच बदलने से दुनिया बदल जाए हमारी? आप करके तो देखो, 2 महीना अपने को दो, सोच बदलो, देखो क्या होता है। बदल के तो देखो, 2 महीने के लिए बदल लो, ज़्यादा नहीं, 2 महीने के लिए सोच को बदल लो। बार बार आएगी नेगेटिव सोच, वो जो पुरानी सोच है बार बार आएगी। 1 महीने का टाइम लगेगा उसको बदलने में, फिर 1 महीना आप जी कर देखना उस तरह से। बदली हुई सोच को बदलने से बदलते नज़ारे हैं। कश्तियाँ बदलने से क्या होगा? कश्ती का रुख बदलने से बदलते किनारे हैं। कंटिन्यूसली मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जो भी आप चाहते हो बार बार अपने से कहो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम सब एक हैं। मुझे बार बार वो दृष्टांत याद आ जाता है कि एक पिता ने 4 पुत्र थे, कहा एक एक लकड़ी ले आओ। उसका आखिरी समय आ रहा था तो बोला इनको सीख दे दूँ, आखिरी सीख, एक एक लकड़ी ले आओ, तोड़ दो इसको। तोड़ दी उन्होंने। बोला आप फिर से ले आओ एक एक लकड़ी, चारों फिर से ले आए एक एक लकड़ी, अब इनको बांध दो आपस में। बांध दिया। बोला अब ये एक साथ हो गई, गट्ठर बन गया 4 लकड़ी का, अब इनको तोड़ो। चारों नहीं तोड़ पाए। तो उसने कहा, सीख दी कि बेटा अगर आप एक हो, मिलकर चलते हो, तो आपको दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, और आप अलग अलग हो तो हर आदमी आपका नुकसान कर देगा। तो हम सब एक हैं, हम सब गुरु के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। एक होकर चलो, देखो आप में कितना बल आ जाएगा। गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। मैंने वृंदावन में कहा ना, मैं आपके साथ हूँ, चलो। आप मेरे साथ हो नहीं हो पता नहीं, आप तो चले जाओगे अपने अपने रास्ते, पर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपके घर में भी जहाँ आप कहोगे वहाँ मैं रहूँगा, चलो। पर आप स्वीकार तो करो इस बात को। आप कहाँ, आप तो वहाँ हो, ये आपका माइंड बोल रहा है। आपका माइंड अगर बोले हाँ गुरु मेरे साथ हैं, देखो फिर भगवान मेरे साथ है, चलो। गुरु को आप उतना नहीं मानते, कोई हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग माइंड सेट के होते हैं। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान मेरे साथ हैं, चलो। मैं कह रहा हूँ भगवान आपके साथ है, चलो।
अब आप ये भी नहीं मानते, आप वो भी नहीं मानते, आप ये भी नहीं मानते, आप वो भी नहीं मानते, तो फिर क्या कर सकते? और अगर आप मानते हो, अगर आप मानते हो तो यस, गुरु मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, मैं सब कर सकता हूँ, सब हो सकता है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती हैं। अभी आजकल सीज़न चेंज हो रहा है, लोगों को दस्त हो रहे हैं, कई तरफ से ये आ रहा है मैसेज के थोड़ा पेट खराब हो रहा है, दस्त हो रहे हैं। मैं तो एक बात आपको व्यवहारिक बताऊं, ये इसबगोल की भूसी जो होती है ना, ये 1 चम्मच भर के थोड़े से दही में, और दही नहीं है तो मट्ठे में, जो आपके यहाँ रायता जो भी बनता हो उसमें डाल करके, मिला करके आप उसको खा लिया करो भोजन के साथ दोपहर में। आप इसको खाओ 1 हफ्ते तक लगातार, 1 हफ्ते तक। हाँ, हमेशा मत खाते रहना, फिर आप कुछ और खाने लगोगे, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट साफ नहीं होता। पेट खराब है तो 1 हफ्ते तक दही में 1 चम्मच भर के पूरा इसबगोल की भूसी टेलीफोन ब्रांड की बेस्ट होती है। मैं अब प्रचार नहीं कर रहा किसी का, पर मैंने कई इसबगोल की भूसी खाकर देखी हैं, डाबर की, इसकी उसकी आती हैं अलग अलग कंपनियों की। टेलीफोन ब्रांड की एक पुरानी, एक ज़माने की एक चला आ रहा है एक डिब्बा, वो सबसे बढ़िया होती है। उसको भर के 1 चम्मच थोड़े से दही में या मट्ठे में या रायते में, जो आपके घर में उपलब्ध है, उसमें डाल करके मिला करके आप उसको दोपहर के भोजन में खा लो। 1 हफ्ते तक करके छोड़ देना। कोई कहता है हेट माई जॉब, मैं अपने जॉब को पसंद नहीं करता, मैं नौकरी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मेरे को जो मैं कर रहा हूँ, बच्चे लोग कहते हैं। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आई नाउ एक्सेप्ट अ वंडरफुल न्यू जॉब। अब मेरे को एक नई जॉब मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, सामने आने ही वाली है। और आपको एक नई जॉब जब मिले तो खुश होकर उसको स्वीकार करना और पूरी मेहनत करना। एक और पॉइंट है, आता है लविंग द सेल्फ, अपने से प्रेम। प्रेम के भाव में रहने से ही अपने से प्रेम होता है, और कोई तरीका है नहीं। अपने से प्रेम आप कैसे करोगे? लविंग द सेल्फ, प्रेम के भाव में रहना ही अपने से प्रेम करना है। और उसमें क्या होगा? अपने से भी प्रेम होगा और सबके प्रति प्रेम होगा। कुछ करना नहीं है, उसमें दिखाना नहीं है, पहले भाव जागृत करना होता है। भाव जगता जाएगा अंदर में प्रेम का, तो हमारा सबके प्रति प्रेम का भाव हो जाएगा। उसकी आंखों में प्रेम दिखाई देगा, आपके अंदर से आवाज आएगी, मेरा सबके प्रति प्रेम है, सबका भला हो, सबका भला हो। उसके दिल से निकलती है दुआ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। आम आदमी सोचता है मेरा भला हो, अब हो या ना हो पता नहीं, लेकिन सबका भला हो जब हम ही कहते हैं तो हमारा भला तो उसमें शामिल है, निहित है। जब आप अपने से प्रेम करने लगते हैं, प्रेम के भाव में रहने लगते हैं, सबके प्रति प्रेम का भाव हो जाता है, तो आपके अंदर की फीलिंग्स, भावनाएं सब बदल जाती हैं। जो क्रोध, चिड़चिड़ाहट, झल्लाना, बड़बड़ाना, दुखी होकर बात करना, बद्दुआएं देना, सारी चीज़ें आपकी एक साथ ख़त्म हो जाती हैं और आप प्रेम के भाव में आ जाते हैं। लगे 2 महीना लगाइए, बार बार अपने से कहिए, मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम। अभी लगेगा कहाँ है, लेकिन कहना है। 1 महीना, 2 महीना, जैसे आपको ठीक लगे, मेरा सबसे प्रेम है, सबका भला हो। लेखक अपने बचपन की एक बात बताती है कि बचपन की बात है, मैं करीब 8 साल की थी, तो कुछ रिश्तेदार मेरे घर पे आए, तो वो कहते हैं कि वी लव यू। तो मेरे मन में आया, क्यों? मेरे अंदर क्या खास बात है जो आप ऐसे बोल रही हो, आई वी लव यू? अगर ये मेरे बारे में जानते होते कि मैं कैसी हूँ, मेरे साथ क्या क्या हादसे हुए हैं, मेरे साथ क्या क्या समस्याएं हुई हैं, मेरे बाप ने मुझे किस तरह ट्रीट किया है, अगर ये सब जानते होते तो कभी ना कहते आई लव यू, वी लव यू। मेरे माइंड ऐसे बोलता रहा,
बड़े होते होते मैंने समझा कि मेरी बहुत गलती थी। बचपन में जो भी हुआ मेरे साथ, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, हर दिन एक नया दिन है। और मैंने ज़िंदगी को फिर से एक बार जीना शुरू करा और मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। ये लेखक ने अपने शब्दों में लिखा है। शुरू में मैं खोजा करती थी क्या मेरे अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी है। मैं जब किसी पार्टी में जाती थी, किसी लाइन में खड़ी होती थी, तो मुझे ये रहता था मेरा नंबर आने तक केक ख़त्म हो जाएगा, और हर बार ये होता था कि मेरा नंबर आने तक केक ख़त्म हो जाता था। मैं सोचती थी मेरे अंदर कोई अच्छी बात है क्या, तो मुझे लगता था कुछ नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ। लेकिन उसके बाद लेखक ने और जगह अपने अपने भावों को व्यक्त किया, इंटरव्यू में बताया है कि मैं बड़ी होती चली गई, मेरे साथ दुर्घटनाएं बहुत सारी होती चली गईं, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने एक क्लासेस ज्वाइन करी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। उसके बाद मेरा जीवन बदलता ही चला गया। अभी ये मियामी में समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारी जगह है, सामने समुद्र है, वहाँ पर ये ऑथर रहती है और बहुत आनंद में रहती है और बहुत पैसा कमाया। इन लोगों को ना भगवान पर बहुत विश्वास होता है। ये जानते हैं भगवान हमारा भला करेंगे। हम अगर सबका भला सोचते हैं, क्योंकि ये लोग हर समय सबका भला सोचते हैं, सबके हित में लगे रहते हैं, किताबें लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि जिससे सबको फायदा हो, सबका जीवन सुधरे, तो लौट करके इनको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। एज व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक, जो हम देंगे लौट कर मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी हम लोगों को दे रहे हैं, खुशहाली हम लोगों को दे रहे हैं, तो हमको लौट कर मिलती है। हम प्रेम दे रहे हैं तो लौटकर प्रेम मिलता है। कोई व्यक्ति हमसे प्रेम से बात करता है तो हम लड़के थोड़ी बात करेंगे, हम भी प्रेम से बात करेंगे। जो हम देंगे लौटकर मिलेगा। ये कह रहे हैं चलते फिरते आपका ये भाव होना चाहिए, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने को पसंद करता हूँ और मेरा जीवन बहुत अच्छा है और भगवान मेरे साथ हैं, मुझे सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ मिलने के लिए मैं 100% एफर्ट्स, पूरा 100% अपनी मेहनत करूँगा और सबका भला सोचूंगा, सबके काम आऊँगा, वो सर्विसेज दूंगा, वो सेवाएं दूंगा जो सबको बहुत खुशी आएगी। और जब उनको खुशी आएगी तो बार बार मुझे अप्रोच करेंगे, बार बार मेरे से ही सामान लेंगे, बार बार मेरे को याद करेंगे। कोई भी जो व्यक्ति होता है, कस्टमर डीलिंग अगर उसकी बढ़िया है तो हर कस्टमर उसको याद करता है, पसंद करता है। हमारे लिए एक आम बात है, हम लोग यहाँ से सत्संग प्रेमी जब सत्संग करने के लिए जाया करते थे तो टैक्सी देखा करते थे, कौन सी अच्छी टैक्सी है, कौन सा अच्छा ड्राइवर है, ये सब बातें हम देखा करते थे। हमने चुन लिए 2-3 ड्राइवर कि ये सबसे अच्छे हैं और इनकी गाड़ी सबसे अच्छी है, उन्हीं को बार बार काम देते थे। एक उदाहरण दिया मैंने, तो ऐसे उदाहरण है कि आप जितना अच्छा आपकी बोली होगी, आपका व्यवहार होगा, उतना ही अच्छा लौट के आपको मिलेगा। आप मुंह फट्टो सीधा बोलते हो, किसी के भी मुंह पर उसका बुरा बोल देते हो, कौन पसंद करेगा? हमारे स्वामी भगवान सर्वसमर्थ हैं और वो सबका भला करते हैं। लेकिन लोग छतरी लगा लें, बारिश हो रही हो, छतरी लगा लें तो आप भीगोगे नहीं। तो भगवान की कृपा बरस रही है और हमने एक छाता लगा लिया तो कृपा हमको मिलती नहीं है, पर भगवान तो सब पर कृपा कर रहे हैं। छाता क्या है? अहंकार का, इच्छाओं का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मेरी चले, मेरी बात मानी जाए, मैं सब गलत हैं, मैं सही हूँ, बस मैं जानता हूँ, दूसरे कुछ नहीं जानते हैं, सब उल्ट पुल्ट बातें जो दिमाग में भर रखी हैं, ये सब अपना ही नुकसान करती हैं, भगवान की कृपा नहीं मिलने देती। लोग गलत हैं, लोग बुरे हैं। नफरत को दिल से निकाल दो, चिंताओं को दिमाग से निकाल दो, सादगीपूर्ण जीवन हो,
सिंपल जीवन हो, सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार। आप तड़क भड़क करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। चमचम, ये चमचमाते हुए जैजी चीज़ें, जैजी कपड़े, वो जगमग 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 जगमग, कुछ नहीं मिलता आखिर में किसी को। शोषा करके आप कितने दिन जी लोगे? तो ये जो महान लोग होते हैं, सादगी वाला जीवन होता है इनका। ये कम में प्रसन्न रहते हैं, अपने ऊपर कम खर्चा करते हैं और सेवा में बहुत खर्च करते हैं। सबकी सेवा में बहुत खर्च करते हैं, अपने ऊपर कम खर्च करते हैं। अपने जीवन को प्रेम से भर दो। प्रेम से भरेगा कैसे, क्या मतलब? सबके लिए प्रेम का भाव रखें तो हमारा जीवन प्रेम से भर जाएगा। खुशी बांटते चलो, ज़्यादा दो, खुशी बांटते चलो, और जितना बन पड़े उतना दो, जितना बन पड़े। मैं तो कहता हूँ एक टॉफ़ी भी रोज़ की दोगे वो भी बहुत है आपके लिए। यहाँ से शुरू करो, कहीं से तो शुरू करोगे ना। फिर आप समोसा भी खिला पाओगे बच्चों को। एक बच्चे को खिलाओगे पहले, फिर 10 को खिला सकते हो आप। कहाँ से आएगा मुझे नहीं मालूम, कहाँ से आएगा, पर आता है। नियम है भगवान का, 1 देवे 10 पावे। और उसके बाद नियम बदलता रहता है भगवान का, 1 देवे 100 पावे। उसके बाद नियम बदलता रहता है, 1 देवे 1 करोड़ पावे। नहीं सुना ना कभी? अब सुन लो। अब करोड़ मत दे देना आप, हाँ। फिर कहोगे आपने कहा था 1 देवे करोड़ पावे, तो हमने तो करोड़ दे दिए ताकि 100 करोड़ लौट कर हमको मिले, तो हमारे तो सारे करोड़ चले गए। इच्छा रखकर नहीं बन सकता कोई, इच्छा नहीं, सेवा। हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। सेवा का भाव हो और निष्कामता हो, बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो सेवा कर रहे हैं, हमारा तो सेवा भाव है। खुशियाँ बांटते चलो, खुद को भूल जाओ, दूसरों के बारे में सोचो। कोई दुखी है उसके दुख के बारे में सोचो, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इसका दुख कैसे दूर हो। भगवान मैं तो कुछ कर नहीं सकता प्रभु, आप मेरे स्वामी सर्वसमर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, इसका दुख दूर हो। आज एक आंटी का मैसेज आया कि हमारे ऊपर केस चल रहा है गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो मैंने 1 घंटा लगाया, उनके लिए प्रार्थना करी कि भगवान आप किसी तरह इनका ठीक करो। मुझे नहीं मालूम आप क्या करोगे, पर मेरी प्रार्थना है कि आप इनका ठीक करो। तो हम कुछ तो करें किसी के, दूसरों के लिए। या मैं कह रहे हैं खुद को भूल जाओ, दूसरों के दुख का सोचो, दूसरों के लिए चिंता करो, दूसरों के लिए दुखी हो। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता है। बड़ा पुराना पॉइंट है गुरु का। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। आप दूसरे के दुख से दुखी हो लो, बहुत आसान है। अपने ऊपर जब दुख आता है उसको सहन करना बहुत मुश्किल है। आसान काम अच्छा लगता है आपको, मुश्किल? आसान तो आसान है। यस, दूसरों के दुख में हम दुखी होना सीखें। दुखी होना क्या है? उसके लिए प्रार्थना करना, हे नाथ, हे प्रभु, ये दुखी है, इसका दुख दूर हो। ये दुखी होना है, और कोई दुखी नहीं होना। बैठ के रोएं, रो के क्या करोगे? कोई दुखी है तो उसके लिए प्रार्थना करना, यही उसके दुख में दुखी होना है। हे नाथ, हे प्रभु, इसका भला हो प्रभु। देखिए, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, आगे तो सब भगवान के हाथ है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? हम तो जीरो हैं बिल्कुल, भगवान के चरणों की धूल हैं। हमारी क्या सामर्थ्य है? हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। सारी कृपा भगवान करते हैं। जब हमारा भाव अच्छा होता है तो भगवान कृपा तो कर ही रहे हैं, उनकी कृपा हमको मिलती है, प्राप्त होती है। ये कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे अंदर जा रही है, कॉन्शियस माइंड से होती हुई सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा अंदर तक जा रही है। जैसे वाइब्रेशंस हमारे माइंड की होती हैं वही बॉडी की होती है, और जैसे बॉडी से वाइब्रेशन निकलती हैं वैसे एक्शन का रिएक्शन होता है, वैसे ही लौट के हमको मिलता है। तो जैसी सोच वैसा जीवन। सोच अच्छी तो जीवन अच्छा। शुरू में मैंने आपको बताया पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट दूसरों के भला सोचता है, वो विश्वास जीतता है,
उसको लगता है विश्वास करें लोग मेरे ऊपर तो ये आएंगे बार बार मेरे पास, और जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं है आप बार बार नहीं जाओगे, ये तो पैसा लूटने में लगा है, चोर है, आप नहीं जाओगे उसके पास। सोच का बहुत खेल है। हमारे पास में ही मेन रोड पर एक कचौड़ी वाला है और एक ढाबे वाला है। कचौड़ी वाले का पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, भाई तुम्हारी दुकान स्टैंड हो जाए। वो क्या कहता है, जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे सज्जन मिलने गए जो यहाँ से जाते हैं, कैसा हाल चाल है, बोला अब तो कल से तो सेल ही डाउन हो जाएगी, नवरात्रि लग रहे हैं। तो हमने ऐड ऑन कर दिया, हमने कहा क्यों रमज़ान नहीं लग रहे, कल से रमज़ान भी शुरू हो गए, तो अब ना ये खाएंगे ना वो खाएंगे, अब तुम्हारा काम कैसे चलेगा। पंडित जी से मिले, हाँ जी पंडित जी क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई त्यौहार आओ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब चलता है काम, सोच अच्छी हो। देखिए 2 दृष्टांत मैंने आपको अभी कल के बता दिए आपके सामने। नवरात्रि भी शुरू हो गए, रमज़ान भी शुरू हो गए हैं, अब कौन आएगा ढाबे वाले के पास, पर वो इतना पॉजिटिव था कि वो कह रहा बहुत अच्छा काम चल रहा है, और कचौड़ी वाले का बेचारे का काम ही फेल हो गया। सोच है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अब चलिए एक काम हम लोग करते हैं, कल्पना में अपने हाथों में एक ऐसी पोटली ले लीजिए, ये पोटली होती है इसमें सामान डाल सकते हैं, तो कल्पना में अपने हाथों में एक पोटली ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा अपनी तरफ, आंख बंद कर लीजिए भले या खुली रखिए जैसे आपको अच्छा लगे। आपके सामने पोटली रखी है, मन की सारी नेगेटिविटी उसमें डालिए, सारी नेगेटिविटी, क्या बेकार की बातें मन सोचता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, सब लोग बड़े ख़राब हैं, दुनिया बड़ी ख़राब है, सब 420 हैं, सब लूटने में लगे हैं, ये सारी बातें जो दिमाग में भरी हैं इनको उस पोटली में हम डाल दें। कोई भी नेगेटिव थॉट जो आपको बार बार आता हो उसको उस पोटली में डाल दीजिए। कोई भी नेगेटिव बात आपके मन में हो, आपको क्रोध आता है, क्रोध को पोटली में डाल दीजिए। आपके मन में लोभ होता है और की इच्छा होती है, और मिले और मिले और मिले, इसको पोटली में डाल दीजिए। जब हम सबका भला सोचते हैं तो और तो अपने आप मिलता है, चाहना नहीं करनी पड़ती। चाहना करने से आदमी भिखारी बन जाता है। एक संकल्प होता है अपना, वो महान होना चाहिए, बड़ा संकल्प होना चाहिए। संकल्प एक अलग चीज है और चाहना करना एक अलग चीज है। तो चाहना है सिर्फ अपने लिए, जो आदमी सोचता है उसको पोटली में डाल दीजिए। एक संकल्प होता है, महान कार्य होगा तो सबको फायदा पहुंचेगा, सबके लिए, सबके फायदे के लिए मैं एक महान कार्य करना चाहता हूं। ये संकल्प, क्या काम करना चाहते हैं वो तो हर एक का अपना अपना होता है। जो जो मन में आपके बातें आती जाएं, गिल्टी फीलिंग्स हैं, गलतियां हो गई जीवन में, उनको सबको पोटली में डाल दीजिए। हमने अपने क्रोध के कारण ही कुछ लोगों से दोस्ती बिगाड़ ली, रिश्तेदारी बिगाड़ ली, अब छोड़िए, उसको पोटली में डाल दीजिए। कुछ नहीं बिगड़ा, आप फिर से अच्छे से बात करेंगे, वो फिर से कर लेंगे। टाइम लगेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रेम जगाना पड़ेगा अपने अंदर में, प्रेम लाना पड़ेगा। कारण आते हैं, हमारे गुरु कहते हैं एक घर में ऊपर और नीचे दौरानी जेठानी रहते थे, आपस में बिल्कुल बोलचाल नहीं थी। एक बार नीचे दौरानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई,
तो गुरु ने जिठानी से कहा, अब इस समय तुम जाओ, थर्मामीटर लेकर जाओ, दवाई लेकर जाओ जो तुम्हारे पास है, कुछ भी है, डॉक्टर को बुलाना है, टेलीफोन नंबर लेकर जाओ, सब चीज़ लेकर जाओ और जाकर वहाँ कहो कि मैं क्या करूँ, इस समय क्या कर सकती हूँ, टेम्परेचर नाप लें, डॉक्टर को बुला लें, मैं बुला देती हूँ। सर पूरी कोशिश करो कि तुम कुछ उसके लिए कर सको। और वो दिन और उसके बाद का दिन, दोनों की लड़ाई खत्म। काश हम दूसरों के लिए जी सके। और घर में तो दूसरे होते भी नहीं, सब अपने होते हैं। बच्चों के मन में क्रोध बहुत होता है, पोटली में डाल दीजिए। जो आपके मन में जो भी बातें हैं, खराब बातें हैं, सब पोटली में डाल दीजिए। गुरु भगवान के शुक्राने। अब उस पोटली को, उसके जो धागे होते हैं उनको खींच करके हमने बंद कर दिया। और ऐसा कल्पना कीजिए कि दोपहर का टाइम है, सूरज ऊपर चमक रहा है और आपने पोटली को फेंका जोर से ऊपर को और वो सूर्य की ओर जाकर भस्म हो गई। खत्म, सब बातें खत्म। और आज से हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। अभी से हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। हो सकता है आपको ज्यादा परिवर्तन न लगे, लेकिन थोड़ा परिवर्तन जरूर आएगा, मेरा विश्वास है। मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, मैंने करके देखा है, इन चीजों से परिवर्तन आता है, मेरा अपना विश्वास है। आपका जैसे आपको अच्छा लगे, वो आपका विश्वास है, वो आपका भला करेगा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।